बच्चों को स्कूल भेजें नहीं भेजें सर? मैं तो कहता हूँ कि भेजना चाहिए। भेजना चाहिए। और अब अगर आप देखें, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में स्कूल अब 1 महीने से खुले हुए हैं, हमने कहीं देखा नहीं कि केसेस बढ़े हैं, तो इसलिए इट इज शोइंग दैट वी स्कूल्स ओपनिंग स्कूल्स इज सेफ। पर प्रेजेंस कम है सर, क्योंकि वो ऑप्शन दे रहे हैं कई स्कूल्स कि आप भेजें ना भेजें, माएँ बहुत डर रही हैं भेजने में अभी भी। बट प्रेजेंस भी अगर हम पिछले महीने का देखें तो आस्ता आस्ता इट हैज रियली गॉन अप। तो कॉन्फिडेंस लोगों में भी आ रहा है कि स्कूल जो है आस्ता आस्ता बच्चे जा सकते हैं और इतना इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। लेकिन वी हैव टू हैव क्लोज सर्वेलेंस इन दैट एरिया कि अगर वहाँ पे केसेस बढ़ते हैं देन वी हैव अ क्विक कंटेनमेंट और क्लोज द स्कूल्स और एंड हैव अ स्ट्रेटजी। यूनिवर्सिटीज, सो वी अगर ग्रेजुअली वी स्टार्ट ओपनिंग यूनिवर्सिटीज, वी कैन डू इट इन अ ग्रेडेड मैनर। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि एवरीवन हैज टू कम ऑन द सेम डे। वी कैन हैव कि आधे लोग आ जाए, आधे लोग अगले दिन आए, लिमिटेड करके। So there are various models that one can try, and one can look at various things. Testing भी कर सकते हो। US has tried various models. One model is every week they test the entire students, which is not that cost effective. Rapid antigen test कुछ जगह किया जाता है, कुछ symptom based है। But universities and colleges globally have now opened up. कौन सा मॉडल आपको बेटर लगता है सर? यूएस, क्योंकि यूएस में अब कोई पाबंदी नहीं है, हम लोग वहां गए, वहां सड़कों पर कोई मास्क नहीं लगा रहा। क्लोज स्पेसेस में तो फिर भी मास्क लगा लेते हैं, सड़कों पर कोई आपको जल्दी मास्क लगाता हुआ नहीं दिखता है। वहीं आप यूके में देखें तो उनके इनहिबिशंस बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने बहुत सख्त रूल लगाए हुए हैं। यूएस में यूनाइटेड एयरलाइंस के 500-600 लोगों को निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा हम वैक्सीन नहीं लेंगे। सो वो भी एक पूरा कल्ट है वहां पर जो वैक्सीन को बिल्कुल रिफ्यूज करता है। कैसे बैलेंस बनाए और कौन सा बेटर है? वो कह रहे हैं कि इम्यूनिटी आपकी बिल्ड होगी, आपको एक्सपोजर होगा, ये जरूरी है। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है until such time that we are sure that now the pandemic has gone into an endemic stage. US is still seeing a very large number of cases. US के अगर हम एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस की बात करें, अभी भी बहुत ज़्यादा केसेस उनके यहाँ हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि एक वैक्सीन हेजिटेंसी वहाँ बहुत ज़्यादा है, एक देयर इज रिलक्टेंस टू हैव कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. We cannot afford to do that. Therefore, we must have COVID appropriate behavior. We must be careful. And अगले 4-6 हफ्ते बहुत important है क्योंकि we have the festive season coming. And इसलिए उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. त्योहारों के सीजन में अब क्या आप मैसेज देंगे लोगों को, क्योंकि मिलना जुलना होगा थोड़ा, तो सर लोगों के मन में ये भी है कि अब खुलना जरूरी है, क्योंकि अब पिछली लहर में कई लोगों को कोविड हो चुका है। वो कह रहे हैं हम क्या, हमारे रिश्तेदारों को भी हो गया है, तो आप भी कोविड हो चुके हो, मैं भी वो कोविड, तो हम मिल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फेस्टिव सीजन आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ऑल ऑफ अस वांट टू एंजॉय फेस्टिव सीजन, चाहे दुशहरा हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा हो। तो त्यौहार तो मनाने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से मनाएं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके मनाएं, जिससे त्यौहार के कारण या भीड़ के कारण और हमारी गलती के कारण किसी को इन्फेक्शन ना हो जो फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाए। तो वी मस्ट हैव फेस्टिवल्स बट इन लिमिटेड मैनर एंड विद प्रोटेक्शन। एम्स में जो अब केसेस आ रहे होंगे सर, उसमें आपको करंट ट्रेंड क्या दिख रहा है, क्योंकि उसी के जरिए हम समझ पाएंगे क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। एम्स में मैं ये कहूँगा कि पिछले कुछ हफ्तों में केसेस बहुत कम हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, एंड वी आर एक्चुअली मूविंग नाउ मोर टुवर्ड्स नॉन कोविड केयर, जो कोविड के कारण काफ़ी सफ़र किया है। तो चाहे वो रूटीन सर्जरीज हों, चाहे और ट्रीटमेंट हो, चाहे ओपीडी हो, जो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से पूरी तरह से नहीं हो पाई, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोविड अभी जो है, इट इज़ इन अ वेरी गुड सिचुएशन। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग कि सिचुएशन ऐसी ही रहे।